नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ पुरस्कार। पुरस्कारों में भी ये शुरू हो रहे हैं हमारे पुरस्कार। आज की पहली क्लास में हम देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी स्थापना कब हुई, कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, किन किन रचनाकारों को अभी तक ये पुरस्कार मिल चुका है या उनकी रचनाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, क्या क्या इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं, ये सब तो हम देख ही चुके हैं क्योंकि अभी तक हम पूरा साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे वो गद्य हो, काव्य हो, विधाएं हो, नवीन गद्य विधाएं हो, कुछ भी आपसे अछूता नहीं रहा है। तो पुरस्कार पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि रचनाओं से आप रूबरू हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है किस वर्ष किस रचना को या किस रचनाकार को पुरस्कार दिया गया। ऐसी कई रचनाएं हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है और साथ ही में व्यास सम्मान या कोई अन्यत्र पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप ये चीज़ को एक जगह आप अलग से इंडेक्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट किसी भी राज्य की परीक्षा की या कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम में आपके यूपी SSC के द्वारा कराए जाने वाले वीडियो एग्जाम हो, पटवारी हो, या कोई भी परीक्षा, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, SSC GD वगैरह कोई भी परीक्षा हो, TGT PGT नेट JRF, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, टेट या कोई भी BEd एंट्रेंस, कोई भी जो एंट्रेंस से संबंधित परीक्षाएं हैं या शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो परीक्षाएं हैं, कोई भी तैयारी की परीक्षाएं हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न आपको पुरस्कारों से मिलेगा ही, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, व्यास सम्मान हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो। ये 3 पुरस्कार तो ऐसे हैं कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। एक प्रश्न आपको ज़रूर रखा मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गंभीरता से आप इस टॉपिक को पढ़िएगा क्योंकि एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। जो 1 नंबर से बाहर होते हैं आप उनसे पूछिएगा कि 1 नंबर की क्या कीमत होती है। वो अनमोल होता है क्योंकि यदि वो 1 नंबर या एक क्वेश्चन से जब आप रुकते हैं तब आप देखिए कि यदि गोल करते हुए भी आपका कोई एक प्रश्न गलत हो जाता है और फिर आपको लगता है कि हम एक प्रश्न से बाहर हुए, तब आप अपने आप को कोसते हुए नहीं थकते हैं कि काश वो एक क्वेश्चन मैंने सही कर दिया होता, सही गोला भर दिया होता तो आज मेरा चयन हो गया होता, ठीक है। इसीलिए आप पूरी तरह इस पे फोकस करके इसको पढ़िएगा। आपने, मुझे नहीं पता कितनी बार आपने पुरस्कारों को पढ़ा है, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके अधिकांशतः पुरस्कार तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में अगर कुछ बचेंगे तो आप 2 से 3 बार आप रिवीजन कीजिएगा। वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप चाहे जितनी बार देखिए, ठीक है। और इसी के साथ में जो कैंडिडेट, क्योंकि परीक्षाओं की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, तो आप जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डीएस एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आपको लगता है कि हम पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, तैयारी कैसी करें, कैसे ना करें या किस तरह के प्रश्न बनेंगे, इन सब का आकलन करने के लिए यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है या क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। आपको जो भी बात करनी है आप उसी नंबर पे साधारण कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल ना कीजिएगा। व्हाट्सएप पे यदि आपको टेस्ट पेपर का डेमो देखना है तब आप वहाँ पे कॉल कीजिएगा। और वैसे तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपने हमसे इतना पढ़ लिया है तब आपको पता चल गया होगा कि जब हम पढ़ाते हुए इतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो फिर आप सोचिए कि टेस्ट पेपर में तो कितना निचोड़ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 टेस्ट पेपर मात्र 750 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, यानी कि 125 प्रश्न का एक पेपर आपको रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते हैं, ये हमारे टेस्ट पेपर की खासियत है, ठीक है। और बहुत सरल भी नहीं है, मध्यम भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, तीनों का मिश्रण आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि एक ही क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की यदि हम बात करें तो इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो 12 मार्च 1954 को हुई थी। 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में ये पहली बार एक काव्य संग्रह पे प्रदान किया गया था, ठीक है। वो आगे देखेंगे हम। इस पुरस्कार में भी क्या प्रदान किया जाता है, तो इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। प्रश्न बनेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 या 12 मार्च 1954। भ्रमित करेगा तो 12 मार्च लगा सकता है, 1954 से तो प्रश्न आपको नहीं बनाएगा क्योंकि इस प्रश्न कई बार बन चुका है। इसके बाद में यदि प्रश्न बनेगा तो इस पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है, तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है, ठीक है। यहां से तीसरा प्रश्न उठेगा
कि यह पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये 8वीं जो अनुसूची है हमारे संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची है, 12 अनुसूचियां हैं, 12 में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो शामिल भाषाएं हैं, यानी कि उसमें जो शामिल है उनमें 22 भाषाओं, जो 22 भाषाएं हैं हमारी, उनमें तो दिया ही जाता है, लेकिन साथ में ये 2 भाषाएं और हैं, एक राजस्थानी और एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, इसमें भी ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि कुल मिला के देखिए, अगर यहाँ पे प्रश्न बनता है कि 8वीं अनुसूची में मतलब प्रश्न बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में। कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। प्रश्न दोनों तरह से आपको रखा मिल सकता है, प्रश्न की भाषा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने 22 पढ़ा होगा, लेकिन राजस्थानी और अंग्रेजी में को मिलाकर भी ये यानी कि 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता। वहां पे अंग्रेजी या राजस्थानी में से भी एक विकल्प में रहेगा और आप इन दोनों को ही वहां पे काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि राजस्थानी और अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्रम थोड़ा तेजी के साथ में। वैसे आप सबने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार पुनः देखिए हमारे साथ में। पहले नंबर पे है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो काव्य संग्रह है आपका हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी काव्य संग्रह पे 1955 में, यानी कि ये पहला पुरस्कार है, पुरस्कृत रचना है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल की बात करें तो इनको पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पद्मावत की जो आपकी जायसी द्वारा रचित रचना है पद्मावत, इसकी व्याख्या की थी किन्होंने वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किस नाम से? पद्मावत संजीवनी के नाम से। और ये व्याख्यात्मक रचना है जिस पर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब? 1956 में। आचार्य नरेंद्र देव जी की बात करें तो बौद्ध धर्म दर्शन, ये बौद्ध धर्म दर्शन एक दार्शनिक ग्रंथ है। 1957 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करते हैं तो मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास परक रचना है। तो इस पे 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो मध्य एशिया है उसकी पृष्ठभूमि को लेके ये इतिहास की तरह ग्रंथ लिखा गया है। इस पे ये पुरस्कार मिला है 1958 में। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति पर आधारित निबंधात्मक रचना है, तो इस पे पुरस्कार दिया गया है 1959 में, 1959 में। सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह पे 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। भगवती चरण वर्मा की बात करें तो भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशेषताएं यहाँ पे ले लीजिए, स्टार दे दीजिए। क्या है कि पहले उपन्यासकार हैं जिनको, या पहला उपन्यास है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा? भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा का 1961 यानी कि 1961 में। 8वें नंबर पे बात करें तो 1962 की, ये वर्ष ऐसा है जिसमें कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किसी भी रचना पर नहीं दिया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अमृत राय जी की। अमृत राय आप सभी जानते हैं, साहित्य आप पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। प्रेमचंद जी के पुत्र ने प्रेमचंद जी पर जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जो जीवनी है इस पर पुरस्कार मिला है 1963 में, ठीक है। तो ये पहली जीवनी है जिस पर अमृत राय जी को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पहली जीवनी है। भूले बिसरे चित्र पहला उपन्यास है, ठीक है। और पहला जो काव्य है हिम तरंगिणी है। आगे बढ़ते हैं अज्ञेय जी की तरफ। अज्ञेय जी को आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह पर 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको यहाँ से साहित्य अकादमी को हटा देते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी ही पुरस्कार हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है।
जहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे फैक्ट बताना है, देखिए जितना फैक्ट हम बता रहे हैं उतना तैयार करते हुए चलिए। पुरस्कार से किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे वो वनडे एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे जो भी परीक्षा देने वाले हैं, उनका पुरस्कारों से संबंधित, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, व्यास सम्मान हो, ज्ञानपीठ हो, किसी भी पुरस्कार से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अज्ञेय जी के बाद बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। क्रम अपने से डालिएगा आप, डॉक्टर नगेंद्र, वैसे क्रम सही चलेगा। डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें तो रस सिद्धांत, रस सिद्धांत जो है इनकी आलोचनात्मक या कहें विवेचनात्मक रचना है। रस सिद्धांत 1965 में इनको ये पुरस्कार मिला। 11वें नंबर पे थे शायद। 12वें नंबर पे यदि हम बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की यदि बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी को मुक्तिबोध उपन्यास है ये इनका, और इस पर 1966 में पुरस्कार मिला है। 13वें नंबर पे यदि हम बात करें तो अमृतलाल नागर की यदि हम बात करेंगे तो अमृतलाल नागर का है अमृत और विष। पढ़ चुके हैं आप, अमृत और विष, ये भी उपन्यास है और इस पर भी 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 14 नंबर पे हरिवंश राय बच्चन की यदि बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी को दो चट्टाने काव्य पे 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीलाल शुक्ल जी की बात कर लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की यदि हम बात करेंगे तो श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात करें रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना ये जीवनी है और इस पर 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान ये आलोचनात्मक कृति है और इस पर 1971 में व्यास सम्मान मिला। 18वें नंबर पे है भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो बुनी हुई रस्सी और ये काव्य संग्रह है और इस पे मिला है 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 19वें नंबर पे बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की यदि बात करें तो आलोक पर्व और ये किस विधा की रचना है तो इनकी निबंध विधा की रचना है। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 20वें नंबर पे बात कर लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की यदि बात करें तो मिट्टी की बारात काव्य है और इस पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे बात कर लेते हैं भीष्म साहनी जी की बात करें तो तमस उपन्यास पर 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 22वें नंबर पे यशपाल जी की बात करें तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है
और 1976 का, जबकि इनका प्रसिद्ध जो उपन्यास है, चर्चित जो है, वो झूठा सच है। 23वें नंबर पे बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, इनको मिला है चुका भी हूं मैं नहीं, चुका भी हूं मैं नहीं। और ये जो है काव्य है, 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 24वें नंबर पे यदि हम बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल जी की यदि हम बात करें, उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है, और ये भी काव्य है, और 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को लगेगा कि मैम बस लिख रही हैं और वर्ड साफ कर रही हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी की बात करें तो रस सिद्धांत एक तरीके से विवेचनात्मक है और आलोचनात्मक तो नहीं है, विवेचना इन्होंने इसमें की है रस सिद्धांतों की। तो इस पे 1965 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो मुक्तिबोध उपन्यास पर 1966 में इनको पुरस्कार मिला। अमृतलाल नागर की बात करें तो अमृत और विष उपन्यास पर 1967 में यानी कि 1967। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो दो चट्टानें काव्य संग्रह पे 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीलाल शुक्ल जी की बात करें तो राग दरबारी बहुत चर्चित उपन्यास है, आप उपन्यास को पढ़िएगा तो श्रीलाल शुक्ल जी को राग दरबारी उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बात कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा जी की रचना है निराला की साहित्य साधना, जीवनी है, इन्होंने लिखी है। तो इस पर इन्हें 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और रामविलास शर्मा जी की एक विशेषता ये भी है कि ये पहले व्यास सम्मान पाने वाले लेखक भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह जी की बात करें तो कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक रचना है इनकी, और इस पे 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है, 1972 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो आलोक पर्व निबंध संग्रह पे 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शिव मंगल सिंह सुमन की बात करें तो मिट्टी की बारात काव्य संग्रह पे 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म शाहानी जी की बात करें तो तमस उपन्यास पर 1975 में साहित्य अकादमी। यशपाल जी की बात करें तो मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पर 1976 में साहित्य अकादमी। शमशेर बहादुर सिंह की बात करें तो चुका भी हूं मैं नहीं काव्य संग्रह पे 1977 में साहित्य अकादमी। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो उतना वह सूरज है काव्य संग्रह पे 1978 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो ज़्यादा को मिले हुए हैं, इसीलिए एक ही क्लास में फिनिश करना है, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए एक ही क्लास में हम आपको कराएंगे, क्योंकि दो क्लासों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। क्रम 25 होगा, ध्यान रख लीजिएगा, आप आगे पीछे हो तो देख लीजिएगा। धूमिल की, सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल की यदि हम बात करें तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह है। कल सुनना मुझे 1979 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृष्णा सोबती जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, जिंदगी नामा उपन्यास पर 1980 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 27 में पे बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री,
और ये पहली महिला कथाकार हैं जिनको जिंदगी नामा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ये काव्य है। इस पे 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की यदि बात करें तो आपके हरिशंकर परसाई को जो पुरस्कार मिला है वो विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य है और 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग की बात करें तो ये काव्य है। 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय की बात करें तो लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं काव्य है 1984 का। ठीक है। 31वें नंबर पे बात करें तो निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा जी की यदि हम बात करेंगे तो निर्मल वर्मा जी का है कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी ये जो है इनका कहानी संग्रह है और इस पर 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। केदारनाथ अग्रवाल की बात कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो अपूर्वा काव्य पर, अपूर्वा काव्य पर 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 33 पे बात करें केदारनाथ अग्रवाल के बाद में श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा जी की यदि हम बात करें तो मगध काव्य संग्रह पे मगध काव्य संग्रह पे 1987 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 34वें नंबर पे बात कर लेते हैं नरेश मेहता की। नरेश मेहता की यदि हम बात करें तो अरण्या काव्य है और इस पर इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह की यदि हम बात करें तो केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस, अकाल में सारस की बात करें तो ये काव्य है और 1989 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 36वें नंबर पे बात कर लेते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, इनका है नीला चांद और जो नीला चांद है इस पे और भी पुरस्कार कोई मिला है आप जरा बताइएगा। नीला चांद उपन्यास पर 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अभी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी, सारा कुछ आपका होच पोच हो जाएगा। इसीलिए 1991 से 2022 तक के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा पढ़ो, सटीक पढ़ो और इतना पढ़ो कि जितना याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जी की। इनको मिला है कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पे 1979 का यानी कि 1979 का साहित्य अकादमी पुरस्कार।
कृष्णा सोबती जी की बात करें तो जिंदगी नामा उपन्यास पर 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये पहली महिला कथाकार हैं। यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली महिला कथाकार हैं जिनको जिंदगी नामा उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कब? 1980 में। त्रिलोचन शास्त्री जी की बात करें तो ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह पे 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्यात्मक निबंध है, इस पर 1982 में हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य पर 1983 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पे 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वास्तविक बात है, लोग भूल ही रहे हैं, मानवीयता रही नहीं है। निर्मल वर्मा जी की यदि बात करें तो कव्वे और काला पानी कहानी पर या कहानी संग्रह पर 1985 में निर्मल वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल जी की बात करें तो अपूर्वा काव्य संग्रह पे 1986 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। श्रीकांत वर्मा जी को मगध काव्य संग्रह पे 1987 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नरेश मेहता जी को अरण्या काव्य संग्रह पे 1988 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह की बात करें तो अकाल में सारस काव्य संग्रह पे 1989 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं शिव प्रसाद सिंह की, तो नीला चांद उपन्यास पर 1990 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया और शिव प्रसाद सिंह को ही नीला चांद उपन्यास पर व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया है। आप जरा कमेंट कीजिएगा कि किस वर्ष इनको व्यास सम्मान जो है नीला चांद उपन्यास पर प्रदान किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं 1990 तक, क्योंकि 1991 से यदि हम देखेंगे तो व्यास सम्मान की भी शुरुआत होती है, लेकिन एक ही क्लास में ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसीलिए दो भाग में हम लेके आएंगे इसको। पहला भाग आपका यहीं तक रखते हैं और जो दूसरा भाग है उसमें हम पूरा जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कंप्लीट कर लेंगे। जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कॉल करेंगे 9568802463 या किसी भी बैच से या कोई भी अन्यत्र जानकारी आपको लेनी है आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो बचे हुए हैं या जो रचनाकार हैं उनकी क्लास लेकर, और शेष को हम वहाँ पे देखेंगे। इससे जो ज़्यादा विशेषताएं होंगी वो वहाँ पे देखेंगे और यहाँ तक की जो विशेषताएं थी वो हमने यहाँ पे देखी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी कोरिलेट करके चीज़ों को तैयार करना है। इसीलिए ये पुरस्कार जो है ये लिस्ट में याद नहीं होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन 10 की लिस्ट तैयार कर लें, दूसरे दिन 10 की लिस्ट तैयार कर लें, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। आप तथ्यों को समझ के जब तैयार करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।